जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे घन को और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। और पिछले क्लास के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं और फिर देखते हैं आज हम लोग घनाभ क्या होता है, कहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। कल का क्वेश्चन क्या था बाबू? कल का क्वेश्चन ये था आप लोग का कि कोई एक घन है, एक कोई घन है, इसकी माप दे दिए थे शायद, जो भी था 9 सेंटीमीटर था, जो भी रहा हो 9 सेंटीमीटर। इसको 3 सेंटीमीटर के, हमको जहां तक याद है 15 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर का एक घन है, उसको 3 सेंटीमीटर के समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना है। लेकिन उससे पहले किसी एक कॉर्नर से किसी एक कॉर्नर से एक 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे 3 गुणे 3 सेंटीमीटर आकार का एक छोटा घन निकाल लिया जाता है। अब यहां से निकालने के बाद तब इसको पेंट किया जाता है। अब तब बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी, ठीक है ना। और आप लोगों ने आंसर भी दिया है। खैर आइए देखते हैं अब होता क्या है इसमें। अच्छा एक बात बताना आप लोग, अगर हम इसको बिना यहाँ से निकाले हुए तब पेंट करें और तब पेंट करके अगर निकालेंगे तो हमेशा 3 सतह रंगीन वाला कितना निकलता है? 8। 8 घन ऐसे होते हैं जिनकी 3 सतहें रंगीन होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बीच से एक निकाल लिए और निकालने के बाद अब यहाँ पे अब पेंट जब करेंगे तो यहाँ पे जो खोखला हो गया होगा, जगह खाली हो गई होगी बाबू, वहां भी अंदर तक पेंट जाएगा क्योंकि ये अंदर जगह बन गई है ना। अब कितने होंगे? तो सबसे पहली बात तो ये आप लोग के लिए है कि 7 कॉर्नर तो आपके निकलेंगे ही निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 4 नीचे वाला 3 ऊपर से 7, मतलब 7 घन ऐसे हैं जिनकी 3 तरफ रंग लगा है, 3 तरफ रंग लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ से जो निकल गया था, अब अगर इसको पेंट किया गया बाबू तो यहाँ के इसके बगल में ही जो था, इसमें तो 2 तरफ रंग लगा होता, लेकिन बगल से भी रंग लग जाएगा तो एक ये वाला हो जाएगा जो 3 तरफ से रंगा होगा। बोलो हाँ कि ना। साथ में यहाँ से भी जो इसके बगल में 2 सतह रंगीन निकलता बाबू, 2 सतह रंगीन जो निकलता, ये भी ऐसा होगा। 2 सतह रंगीन यहाँ से जो निकलता, ये भी ऐसा होगा कि एक और 2 सतह रंगा होता, लेकिन बीच में गैप होने की वजह से, कॉर्नर से ठू निकल जाने की वजह से यहाँ भी पेंट लग जाएगा, यानी इसकी एक सतह और रंगीन हो जाएगी। 1 2 और 3 सतह रंगीन वाला ये भी हो जाएगा। और यही चीज सेम नीचे वाली भी कहानी यही मेंटेन होगी क्या, कि ये जो 2 सतह रंगीन मिलता कॉर्नर क्यूब के बगल वाला, इसके ऊपर वाली सतह पे भी जो चूंकि एक कोने से निकल चुका था, यहाँ से भी एक रंग लग जाएगा। तो 1 2 और 3 ऐसे निकल गए, 3 ऐसे मिले जिनकी 3 सतहों पे रंग लगा हुआ है, यानी 7 और 3 कितने हो गए? 10। 8 होते, लेकिन और एक कॉर्नर से हम निकाल लिए पहले, 3 गुणे 3 गुणे 3 का निकाल लिए। और उसके बाद जब पेंट कर रहे हैं तो इसके बगल वाले, इसके बगल वाले और नीचे वाले पे भी एक तरफ रंग लग जाता है, और ये हो जाते हैं कितने? एक ठू निकाले उसके बाद पेंट की तो 3 हो गए, एक ठू निकाले तो 3 हो गए, मतलब कितने का इजाफा हुआ? 2 का। ऐसे अगर हम कहें दूसरे कॉर्नर से भी एक ठू निकाल लें तब पेंट करके करें तो एक ठू निकाल के पेंट करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 होता था 10 हो गया। यहाँ से भी निकलेगा तो यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आप लोग के पिछले, ये आंसर आप लोग के पिछले क्वेश्चन का। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग को शुरू करना है घनाभ। घनाभ, घनाभ इंग्लिश में से कहते हैं क्यूबॉइड। देखना भाई इंग्लिश थोड़ा हमारी गड़बड़ है। क्यूबॉइड स्पेलिंग गलत होगी तो बताइएगा। सबसे पहले समझेंगे क्यूबॉइड होता क्या है, और उसके बाद तब देखेंगे इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। घनाभ होता क्या है कि एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, तीनों अलग अलग हो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों है तो वो क्या कहलाएगा? घनाभ। अगर अलग अलग है तो, अगर सेम साइज के हो गए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो क्या कहलाता है? घन।
ठीक है। मान लो एक इसमें लंबाई है L, चौड़ाई है B और ऊंचाई है H। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है ना। इसी को पेंट करना है किसी एक रंग से। पेंट करने के बाद कई छोटे छोटे घनों में काटना है। ये भले ये घना है लेकिन जब इसको काटेंगे तो घन ही निकालेंगे। तो इसको हम काटना शुरू करें। मान लीजिए इस लंबाई में अलग टुकड़े होंगे, ऊंचाई में मान लीजिए 2 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। बराबर काटते हैं। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसा। ऊंचाई में 2 टुकड़े हुए। मान लो चौड़ाई में 3 टुकड़े हो रहे हैं, 4 टुकड़े, ठीक है ना। क्या बात है भाई, सीधा बन ही नहीं रहा है तो। यहाँ से ऐसे हम लोग काटे तो ऐसा कुछ हुआ। और फिर लंबाई से अगर काटेंगे तो यूं। एक बार और काट दें। ये रहा आप लोग का घनाभ। इस घनाभ को हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तरफ से काटेंगे। अब इससे जो निकलेगा ये घन निकलेगा। इसकी जो साइज होगी बाबू, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी, ठीक है ना। मतलब घनाभ को काट के हम लोग क्या निकालेंगे, घनाभ से काट के क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे, घन। अब इसमें से भी कुछ घन ऐसे निकलेंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी, कुछ ऐसे निकलेंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी, कुछ ऐसे निकलेंगे कि जिनकी 1 सतह रंगीन होंगी, और कुछ इसी बीच में से निकलेंगे जो रंगहीन होंगे, जिसपे रंग ही नहीं लगा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग को चर्चा करनी है आज। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। इस घन जो निकलेगा तो घन की साइज दिया रहेगा एक, कुछ दे दे, ठीक है ना। तो लंबाई से बाबू अलग टुकड़े बनेंगे। मान लीजिए लंबाई इसकी, मान लीजिए लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 6 है। अब 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे दिया कि 2 सेंटीमीटर माप के छोटे छोटे घन निकाले जाएंगे। तो 2 × 5 = 10, यानी लंबाई में 5 टुकड़े बनेंगे। 2 × 4 = 8, 2 2 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े होंगे चौड़ाई में, और 2 2 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े होंगे ऊंचाई में। ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 है ना। मतलब टुकड़े अलग अलग होंगे। तो सबसे पहली बात जो आएगी कि यहाँ पे तो वहां घन में, जहां घन में कुल घनों की संख्या n होती थी, वहां इस घनाभ में, वहां इस घनाभ में बहु जो कुल घन निकलेंगे, कुल घन, जो कुल घन होंगे वो कितना होंगे। अगर इसमें लंबाई में a से भाग देंगे तो यहाँ से n1 टुकड़े निकलेंगे। यहाँ से अलग टुकड़ा होगा तो यहाँ से n2 मान लो। और ऊंचाई में भी a से अगर भाग देंगे तो यहाँ से आप लोग को मिलेगा n3। लंबाई से अलग टुकड़े होंगे, चौड़ाई से अलग टुकड़े होंगे, ऊंचाई से अलग टुकड़े होंगे, क्योंकि सबकी माप अलग अलग है, ठीक है ना। अलग अलग माप है तो सेम घन जब काटेंगे तो अलग अलग टुकड़े बनेंगे। कुल घनों की संख्या क्या होगी, यहाँ से n1, यहाँ से n2, यहाँ से n3। तो कुल घनों की संख्या होगी n1 गुणे n2 गुणे n3। कुल घनों की संख्या हो गई। अच्छा, 3 सतह रंगे या 3 सतह रंगे या शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, इसको शीर्ष घन कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में कभी कभी शीर्ष घन कहता है, कभी कभी कहता है 3 तरफ रंगे घन कितने होंगे। तो 3 तरफ रंगे घनों की संख्या इसमें कितनी होगी, 8 होगी, जनरली या सामान्यतः, ठीक है ना। कुछ कंडीशन ऐसे भी होंगे कि ये संख्या कम ज्यादा होती रहेगी। कब कम होगी कब ज्यादा होगी इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे चल के। अच्छा, 2 सतरंगी, 2 सतरंगी या 2 सतरंगी या इसी को कहते थे हम लोग मध्य घन। मध्य घनों की संख्या क्या होगी बहुत, तो देखना आप लोग। ये है आप लोग का क्या, ये आप लोग का शीर्ष घन, ये भी आप लोग का शीर्ष घन। इन दोनों के बीच पड़ रहा है तो ये जो निकलेंगे 2 तरफ रंगे होंगे ये कहलाएंगे मध्य घन। यहाँ भी शीर्ष घन, ये भी शीर्ष घन, इसके बीच में पड़ेगा तो मध्य घन। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है आप लोग का शीर्ष घन या 3 तरफ रंगे घन।
इधर भी शीर्ष घन या तीन तरफ रंगा घन, इसके बीच में पड़ रहा है एक दो तीन चार जितने भी टुकड़े हो रहे हो इन पे दो तरफ रंग लगा होगा, तो इसी को कहते हैं मध्य घन। ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप लोग समझना। पहली बात तो ये कि जितने भी घन निकलेंगे दो तरफ रंगे वाले, वो कोर पे ही निकलेंगे, है ना, कोर पे ही निकलेंगे। अच्छा, कुछ कोर तो लंबाई की है, देखना ना। देखो ये कुछ कोर लंबाई की है, यानी दो तरफ रंगे होंगे, कुछ लंबाई की कोर्स निकलेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और एक पीछे जो कोर गई है वहां से। कुछ घन ऐसे निकलेंगे जो चौड़ाई से निकलेंगे, जैसे इस वाली कोर से, ये चौड़ाई की कोर है, यहाँ से कुछ निकलेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ से भी कुछ निकलेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। और कुछ ऊंचाई वाली कोर से निकलेंगे, ऊंचाई वाली कोर से देखिए ये जो निकलेगा दो तरफ रंगा होगा, ये भी जो निकलेगा दो तरफ रंगा होगा, है ना। यानी लंबाई वाली कोर से भी अलग, चौड़ाई वाली कोर से भी कुछ टुकड़े निकलेंगे, और ऊंचाई वाली कोर से भी कुछ निकलेंगे। तो दो तरफ रंगे घनों की संख्या जो होगी वो कोर से होगी। घन में अगर आप लोग याद करोगे, उसका फार्मूला होता था दो तरफ रंगे घनों की संख्या 12 × n-2। 12 क्यों लेते थे, क्योंकि 12 कोर होती थी। यहाँ पे दो सतह रंग लेना है, यहाँ पे हम लोग कोर की संख्या ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे लंबाई की कोर अलग है, चौड़ाई की कोर अलग है, और ऊंचाई की कोर की माप अलग है। तो लंबाई से, अच्छा 12 × n-2 होता था, यहाँ पे लंबाई की कितनी है, चार कोर है, देखना एक ये दो, एक ये तीन, एक पीछे जो यहाँ से वहां गई है चार। तो लंबाई की चार है, तो चार गुणे, अगर n1 टुकड़े हो रहे हैं तो उसमें से दो हटाना पड़ेगा, क्योंकि दो शीर्ष घन निकलेंगे। मान लीजिए एक कोर ये है, थोड़ा गदोड़ रहे हैं इसको। मान लीजिए एक कोर ये है बाबू, इस वाले कोर पे मान लीजिए n1 टुकड़े हो रहे हैं, n1 टुकड़े हो रहे हैं, तो उसमें से तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे दो सतरंगी में, इसको भी दो सतरंगी में काउंट नहीं करेंगे। नीचे वाली एक कोर ये हो गई, इसमें भी इसको काउंट नहीं करेंगे और इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो तरफ रंगा हुआ है, तीन तरफ रंगा हुआ है, हमको दो तरफ लेना है। सेम यहाँ भी इस वाले को दो तरफ में नहीं काउंट करेंगे, इसको भी दो तरफ में काउंट नहीं करेंगे। एक नीचे वाले में भी, एक ये और इसके पीछे वाला जो है उसको भी दो तरफ रंगे में काउंट नहीं करेंगे। तो एक कोर ये, एक ये दो, एक ये तीन, एक पीछे वाली चार, तो चार कोर है तो चार लिए। अगर n1 टुकड़े बन रहे हैं तो उसमें से एक इधर से एक इधर से हमको हटाना है, तो चार गुणे n1 - 2 कर दिए, प्लस। सेम यही कहानी चौड़ाई पे भी होगी, चौड़ाई पे भी एक कोर ये, एक कोर ये दो, एक कोर ये तीन, चौड़ाई की माप की है, और एक पीछे इसके जो है चार। चार कोर है तो चार गुणे, अगर इस पे n2 टुकड़े बन रहे हैं बाबू, उसमें से एक इस कॉर्नर वाला, एक इस कॉर्नर वाला, यहाँ वाला सारे कॉर्नर वाले छोड़ने पड़ेंगे, तो चार गुणे n2 - 2 प्लस चार गुणे, सेम यही कहानी ऊंचाई पर में भी होगी, इस वाली हाइट पे इस वाले कोर पे दो कोर, एक कोर यहाँ तीन, एक कोर एक पीछे है चार, चार कोर है। अगर n3 टुकड़े हो रहे हैं तो दो कोर हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, दोनों कोना वाला, तो चार गुणे n3 - 2। ठीक है ना, ये फार्मूला आप लोग का हो गया किसका, दो तरफ रंगे घनों की संख्या का। ठीक है। अगला आता है आप लोग का एक तरफ रंगे घन। एक तरफ रंगे घन, एक तरफ रंगे घन। एक तरफ रंगे घनों के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान देना आप लोग। अच्छा, इतना तो पता है ना कि जो एक तरफ निकलेगा वो सतह से निकलेगा, यहाँ से चाहे निकले, चाहे नीचे वाले से निकले, चाहे इधर से निकले और चाहे पीछे वाले से निकले, और चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, इस वाले पर से जो निकलेगा बीचों बीच से, वही कहलाएगा क्या, एक तरफ रंगे हुए घन। अच्छा, अगर हम पूछे कि बताइए इस लंबाई और चौड़ाई में, यह आपकी चौड़ाई, ये है लंबाई, लंबाई और चौड़ाई में कुल कितने टुकड़े हो रहे हैं हमको ये बताइए, तो आप कहेंगे अगर यहाँ से n1 टुकड़े हो रहे हैं सर जी, और यहाँ से n2 टुकड़े हो रहे हैं सर जी, तो n1 गुणे n2 कर दीजिए, तो इस वाले सतह पे कितने टुकड़े हो रहे हैं वो पता चलेगा। हम कहे ठीक है, लेकिन हमको ये वाला पूरा का पूरा नहीं लेना है, हमको ये वाला बहुत पूरा का पूरा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एक तरफ रंगे और दो तरफ रंगे हैं। हमको ये वाला भी पूरा का पूरा नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भी दो तरफ और तीन तरफ रंगे हुए घन है। हमको सिर्फ एक तरफ वाला लेना है जो एक तरफ रंगा हो, तो इस वाले को भी छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि इसमें तीन तरफ और दो तरफ रंगे हुए हैं, और इसको भी छोड़ देना है क्योंकि इसमें भी तीन तरफ और दो तरफ रंगे हुए घन है। तो बचा क्या, अगर हम इस पे टुकड़े पूछें कितने हो रहे हैं जिसकी एक तरफ रंग लगा हो, n1 थे, n1 टुकड़े थे, लेकिन n1 - 2 बचा, क्योंकि हम दाएं बाएं से गलती छोड़ दिए हैं। यहाँ भी n2 था, n2 टुकड़े, लेकिन एक एक ये और एक ये छोड़ दिए, तो n2 - 2 बचा। अब कुल कितने हो गए इस सतह पे, तो इस वाले सतह पे हो गए यहाँ पे l/a,
n1। यहाँ पे बचा क्या, तो n1 गुणे n1 माइनस टू इंटू n2 - 2 हो रहे हैं इस वाले पे। अब सेम इसी साइज के नीचे एक सतह और है, तो 2 गुणे n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस। सेम यही कहानी इस पे भी होगी, सेम यही कहानी इस पे भी होगी। क्या, इधर से n1 टुकड़े हो रहे हैं और इधर से n3 टुकड़े हो रहे हैं, इसमें से भी एक हम लोग को छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है। तो एक सतह ये हो गई सेम इसी के समान, पीछे भी सतह है, तो यहाँ भी सेम वही बात आएगी, 2 गुणे n2 - 2 इंटू n3 - 2। अब सेम वही कहानी आगे भी आएगी, इसको इसको छोड़ देना है, इसको इसको छोड़ देना है, तो प्लस 2 गुणे n3 - 2 इंटू n1 - 2। ये रही आप लोग की कहानी। क्या, एक तरफ रंगे हुए घन, सबसे ज्यादा जरूरी यही याद करना है ना, अथवा टिपिकल पड़ता होगा। तो 3 सतह रंगे घनों की संख्या 8, 2 सतह रंगे घनों की संख्या, तो आप लोग को तुरंत याद आना चाहिए कि कोर पे बनता है, 4 कोर लंबाई की, 4 ठो ऊंचाई की, 4 ठो चौड़ाई की, तो 4 गुणे n1 - 2 प्लस 4 गुणे n2 - 2 प्लस 4 गुणे n3 - 2। एक तरफ रंगे घनों की संख्या की बात करें तो 2 सतह लंबाई गुणे चौड़ाई की आएंगी, 2 सतह चौड़ाई गुणे ऊंचाई की आएंगी, 2 सतह आएंगी लंबाई गुणे ऊंचाई की। तो 2 सतह लंबाई गुणे चौड़ाई की, तो 2 गुणे लंबाई पे n1, चौड़ाई पे n2 टुकड़े होने, तो 2 गुणे n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस 2 चौड़ाई और ऊंचाई की, 2 गुणे n2 - 2 इंटू n3 - 2 प्लस 2 ठो ऊंचाई और चौड़ाई की, 2 गुणे n3 - 2 इंटू n1 - 2। ठीक है ना। रंगहीन घनों की संख्या अगर पूछे, रंगहीन, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घन, या इसको अंतः केंद्रीय घन कहते हैं, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या अगर की बात करें, तब अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे, तो सीधी सीधी बात है, n1 n2 n3 में से सबकी तरफ से एक पूरा खत्म कर दीजिए, इधर से भी पूरा खोल दीजिए, इधर से पूरा खोल दीजिए, अंदरमा से जो निकलेगा वही रंगहीन होगा। तो उसके लिए होता है n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम होता है जो आप लोग का, एक तरफ रंगे को, इसको कहते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, केंद्र का मतलब होता है बीच में, और ये जो बीच में पड़ता है इसके चारों तरफ से 2 और 3 तरफ रंगे वाले घेरे रहते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं क्या, केंद्रीय घन। ठीक है ना। ये फार्मूला रहा आप लोग का। एक चीज और पूछता है, कुल कितने कट मारने पड़ेंगे या कितनी बार काटना पड़ेगा, कम से कम, कम से कम कितनी बार चक्कू चलाना पड़ेगा, कम से कम कितनी बार काटना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इधर से अगर हमको n1 टुकड़े करने हैं तो चाकू उससे कम बार चलाना पड़ेगा। मान लो एक रस्सी है, इसको 2 टुकड़े करने हो तो 1 बार चलाना पड़ेगा। मान लो एक रस्सी है, इसमें 3 टुकड़े करने हैं तो 2 बार चलाना पड़ेगा। मतलब जितने टुकड़े कम हो उससे एक बार कम चाकू चलाना पड़ता है। मान लो इस पेन में हमको 2 टुकड़ा करना है, तो एक बार धांस बीचों में से काट दें, 2 टुकड़ा हो जाएगा। मान लो इसमें 3 टुकड़ा करना है तो 2 बार काटें। मतलब जितना टुकड़े करने हैं उससे 1 बार कम काटना पड़ेगा। तो सेम अगर n1 टुकड़े करने हैं तो n1 - 1 बार चलाना पड़ेगा चाकू। बोलो हाँ कि ना। n1 - 1 बार चाकू चलाना पड़ेगा। मान लो चौड़ाई से n2 टुकड़े करने हैं, तब n2 - 1 एक टू कम बार चाकू चलाना पड़ेगा। मान लीजिए ऊंचाई से भी काटना है, n3 टुकड़े करने हैं तो -1 करना पड़ेगा। ये रहा आप लोग का फार्मूला। पूरा का पूरा घनाभ इन्हीं फार्मूले पे ही बेस है। अगर ये फार्मूला आ गया तब जाके आप घनाभ के कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना। अब घनाभ में इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन के बाद तब देखते हैं कि आप लोग के यूपीपी के पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा था। ठीक है ना। फटाक से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक ये है, 2 तरफ रंगे घनों की संख्या ये, 3 तरफ रंगे हमेशा कितना 8 होता ही है। रंगहीन जानते हैं केंद्रीय घनों की संख्या का फार्मूला इसके नीचे। कुल कितने काट मारने पड़ेंगे, इतनी सी चीजें आप लोग को याद करना है। कुल घनों की संख्या कितनी है, n1 गुणे n2 इंटू n3। इतने में दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, थोड़ा गाजू माजू लग रहा होगा, आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन शायद होगा ही कहीं, बेटा वो, हाँ स्क्रीन शॉट ले लेना आप लोग।
क्वेश्चन उठाते हैं एक। क्वेश्चन खुद ही लेना पड़ेगा। आइए लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे आप लोग का कि एक 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर भुजा वाले या माप वाले बड़े घन को 2 सेंटीमीटर के समान आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। तब समान आकार के छोटे घनों में काटा जाए, छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए पहला क्वेश्चन मान लीजिए है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी, कितने घन होंगे, भाई पेन बहुत पतली नहीं होगी ना, दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है। कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी, 3 सतहें रंगी होंगी। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें, कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होंगी। तीसरा क्वेश्चन ले, केवल एक सतह रंगीन घन वाले घनों के कितने होंगे, रंगहीन कितने होंगे। अगला क्वेश्चन मान लीजिए ले ले, चौथा क्वेश्चन, रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी, या रंगहीन घनों की संख्या कितनी होंगी, या वो कहते ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा होगा, यानी रंगहीन की बात कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछ ले, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। और छठवां पूछ लिए, कुल कम से कम कितनी बार, कम से कम कितनी बार कट मारना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए मान लो एक ही क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि फार्मूले में n1 गुणे n2 गुणे n3 आता है, और n1 n2 n3 का सबसे पहले माप हम लोग को निकालनी पड़ेगी क्या होता है। तो देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दे दिया है, 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर का माप का है। 2 सेंटीमीटर के छोटे आकार में अगर काटोगे बाबू आप 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई में कितने 3 टुकड़े होंगे, चौड़ाई में कितने 2 × 4 = 4 टुकड़े होंगे, ऊंचाई में कितने होंगे 5। यही आप लोग का है n1, यही आप लोग का है n2, और यही आप लोग का है क्या n3। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका जो 6 गुणे चेंज कर लेते हैं भाई, ब्लू कलर ले लें भाई, चलेगा? नहीं दिखेगा तो बताइएगा। 6 × 8 × 10 था, दो से 2 2 सेंटीमीटर अगर कटेगा तो इसमें 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। यही आप लोग का है n1, ये आप लोग का n2, और ये आप लोग का क्या n3। ठीक है। कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, तो ये सामान्यतः कितने होते हैं बाबू 8। ये तो सब लोग को पता है कि ये सामान्यतः 8 ही होते हैं, चारों कोने से ऊपर, 4 कोना नीचे, 8। केवल 2 सतह रंगीन हो, सिर्फ 2 सतह रंगीन के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 सतह रंगीन के लिए जितना भी निकलेगा वो कोर पर से निकलेगा, कोर पर से, कोर, ये कोर पर से 2 सतह रंगीन निकलता है बीचों में से, है ना। तो ये कोर से दो, 4 कोर तो लंबाई की है, तो 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। ये फार्मूला तो आप लोग को याद हो ही गया होगा बाबू, नहीं याद है तो फार्मूला रट लो, घन का नाम में बिना फार्मूले के नहीं चल पाएंगे आप। तो 4 × n1 की वैल्यू कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, प्लस 4 × n2 की वैल्यू है आपकी 4, 4 में से 2 गया 2, प्लस 4 × n3 की वैल्यू है 5, 5 में से 2 गया 3, 4 × 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 12 8 20 4 24। मतलब 24 घन ऐसे होंगे आपके, 24 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होंगी। अगला क्वेश्चन है, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी।
केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, केवल एक सतह रंगीन कहाँ से निकलता है बच्चा? बीचों बीचों में से निकलता है जो भी, यहाँ भी बीच में से निकलेगा, यहाँ भी बीच में से निकलेगा। तो कुछ लंबाई गुणे चौड़ाई की साइज वाले सतह पर से, कुछ चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाली लंबाई की माप की सतह पर से, कुछ लंबाई गुणे ऊंचाई की सतह पर से निकलेंगे। दो सतह लंबाई गुणे चौड़ाई की है, दो सतह चौड़ाई गुणे ऊंचाई की है, दो सतह लंबाई गुणे ऊंचाई की है, तो दो गुणे n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू, फार्मूला आप लोग को याद ही होगा, प्लस दो गुणे n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू, प्लस दो गुणे n3 माइनस टू इंटू n1 माइनस टू। इसको आप आगे पीछे रख सकते हो, क्योंकि गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का फॉलो करता है। चाहे दो गुणे तीन करो, चाहे तीन गुणे दो करो, बात एक ही है। ठीक है, आगे बस मान रखना है n1 n2 का। तो दो गुणे n1 की जगह पे लोगे तीन, तीन में से दो गया एक, गुणे n2 की वैल्यू है चार, चार में से दो गया दो, प्लस दो गुणे n2 की वैल्यू है चार, चार में से दो गया दो, n3 की वैल्यू है पाँच, पाँच में से दो गया तीन, प्लस दो गुणे n3 की वैल्यू है पाँच, पाँच में से दो गया तीन, गुणे n1 की वैल्यू है तीन, तीन में से दो गया एक। कितना हो गया बाबू? तो दो एक निम दो दूनी चार, तीन दूनी छह, दूनी बारह, प्लस तीन दूनी छह का निम छह, बारह चार सोलह, छह बाईस, बाईस घन। भाई कैलकुलेशन में देखना कुछ दावा हो सकता है, तो उसके लिए इशू नहीं है, मेन है क्या, तरीका पता होना चाहिए। तो 22 घन ऐसे होंगे जिनमें केवल एक सतह रंगीन होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी? रंगहीन घनों की संख्या का फार्मूला क्या था? n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू। मतलब इधर से एक फल्ली निकाल दो, इधर से एक फल्ली निकाल दो, इधर से भी निकालो, इधर से भी निकालो, इधर से इधर से सब तरफ से उधिया दो, अंदर से जो निकलेगा वही क्या होगा? रंगहीन होगा। लेकिन इसकी साइज अलग अलग है। तो रंगहीन के लिए n1 टुकड़े होंगे तो उसके दोनों तरफ से निकालना है n1 माइनस टू, गुड़े n2 होंगे उसमें से दोनों तरफ से निकालना है इकट्ठो n2 माइनस टू, इंटू n3 टुकड़े होंगे n3 माइनस टू। n1 की वैल्यू है तीन, तीन में से दो गया एक, n2 की वैल्यू है चार, सॉरी n2 की वैल्यू है चार, चार में से दो गया दो, गुड़े n3 की वैल्यू है पाँच, पाँच में से दो गया तीन, तीन दूनी छह करनी, छह घन ऐसे निकलेंगे अंदर वहां से, जो कि पूरी की पूरी तरह रंगहीन होंगे, एकदम रुखे रुखे, कोनो भी तरफ रंग नहीं लगा रहेगा। ठीक है, कुल घनों की संख्या का फार्मूला आप लोग को पता होगा, n1 गुणे n2 गुणे n3। n1 की वैल्यू है तीन, n2 की वैल्यू है चार, n3 की वैल्यू है पाँच, पाँच चौके बीस तियां साठ, साठ घन ऐसे निकलेंगे जो कुल छोटे घनों की संख्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा था? कुल घनों की संख्या यहाँ 60 आ रहा है, उसमें से कुछ तीन तरफ रंगे हैं, कुछ दो तरफ रंगे हैं, कुछ एक तरफ रंगे हैं, कुछ रंगहीन है। सबको जोड़ देखो 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो 24 और 8 32, 32 और 22, 32 जो 34 और 20 54, 54 और 6 60, कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? 60। ठीक है ना? कुल कितने कट मारने पड़ेंगे, कितनी बार हमको चाकू चलाना पड़ेगा? कम से कम मान लो पनीर ले आए हो, कम से कम कितनी बार चाकू चलाएं कि कितना हो जाए? 60 टुकड़े हो जाए, या जितने भी किए हैं। तो मान लो हम इधर से n1 टुकड़े हुए हैं, इधर से n2 टुकड़े किए हैं, और इधर से n3 टुकड़े किए हैं। जितना भी टुकड़े किए हैं उतना टुकड़े करने के लिए उससे एक कम बार हमको चाकू चलाना पड़ा होगा। तो मान लीजिए लंबाई में n1 टुकड़े हो रहे हैं, तो उसका फार्मूला है क्या? n1 माइनस टू, सॉरी n1 माइनस वन, प्लस n2 माइनस वन, प्लस n3 माइनस वन। n1 का मतलब तीन टुकड़े हुए यानी दुई बार, तीन में से एक गया, दो बार चाकू चलाना पड़ा होगा लंबाई को काटने के लिए, प्लस n2 माइनस टू, n2 का मतलब चार टुकड़े हुए हैं, चार में से चार टुकड़े करने के लिए एक बार कम में चलाना पड़ा होगा, चार में से एक गया तीन, प्लस n3 का मतलब पांच, पांच टुकड़े हुए हैं, पांच टुकड़ा करने के लिए उससे एक कम बार चाकू चलाना पड़ा होगा, तो पांच में से एक गया चार, चार तीन सात दुई नौ, नौ बार चाकू चलाए होंगे, पूरे के पूरे 60 घन निकल गए हैं। इतने में किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। अभी एक क्वेश्चन हुआ, उसी में सब आ गया। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ये देगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन के बेस पे या तो ये पूछेगा, या ये पूछेगा, या ये पूछेगा। मतलब ये जो छह क्वेश्चन करा है ना, उसमें से मात्र एक का क्वेश्चन पूछेगा। हम सब करा दिए हैं कि क्या पूछे तो क्या करना है, फार्मूला बस रखना था, बाकी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनना है। इतना हो गया तो आगे बढ़े। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ।
इतने में दिक्कत हो तो बताओ भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो आप लोग के यूपी में पूछा था। इसको मिटाते हैं, हाँ। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, यही मान लो मान लो, क्या मान ले, मान लो कि दो विपरीत सतहें अलग अलग रंग से रंग दी गई हैं, है ना। मान लो इसकी साइज अलग है। वो क्वेश्चन पे आते हैं, जो दिख रहा था वो क्वेश्चन पे भी आते हैं। मान लो आप लोग, ये आप लोग का घनाभ है। मान लो ये आप लोग का घनाभ है। ठीक है। घनाभ में इस वाले को अलग रंग से रंग दें। दो विपरीत सतहें लाल रंग से, दो विपरीत सतहें नीले रंग से, दो विपरीत सतहें पीले रंग से रंग दें। मान लो दो विपरीत सतहें पीले रंग से, इसको पीला रंग दें। पीला रंग दें, थोड़ा टाइम लग रहा है वो, लेकिन समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। दो विपरीत सतहें पीले रंग से, दो विपरीत सतहें पीले रंग से रंगा गई। चलो, ये पीला, इसके पीछे वाला ठीक विपरीत वाला पीला। दो विपरीत सतहें एक साथ किसी फोटो में नहीं आ सकती। अगर आगे वाला आएगा तो पीछे वाला नहीं आएगा, उसके विपरीत वाला, पीछे वाला आएगा तो आगे वाला नहीं आएगा। आप ही हमारा फोटो खींचो, अगर हमारा आगे का मुंह दिखेगा तो पीछे वाला इसका विपरीत सतह पीछे वाला नहीं दिखेगा। अगर इधर से फोटो खींचोगे, दाहिना हाथ दिखेगा तो इसकी विपरीत वाली सतह ये नहीं दिखेगी। ठीक है ना। तो फोटो में दो विपरीत सतहों में से मात्र एक ही दिखता है। आगे वाला दिख रहा है तो पीछे वाला भी क्या है, पीला है। ये आपको मान के चलना है, पीला है। मान लीजिए ऊपर का काला है, मान लीजिए ऊपर वाला काला है, ऊपर वाला काला है और उसके विपरीत वाला भी काला है। मान लीजिए ये काला है, मान लीजिए काला है, दिल वाला है। ठीक है। मान लीजिए दो विपरीत सतहें काली, ये काली हो गई, इसकी नीचे वाली भी काली है। ये काली है, इसकी विपरीत वाली भी काली है। काली है तो क्या हुआ, दिल वाली है। ठीक है। मान लीजिए ये सतह काली है और इसकी विपरीत सतह भी, हमको आइडिया पता ही नहीं था भाई। एक साथ रचा जाएगा पूरा, पांचों भी चलाएंगे पांचों। चलो ये काली हो गई, मान लो ये काली हो गई। ये काला तो नीचे वाला भी क्या है, काला। काला, काला। अब कौन सा ले भाई, सफेद ले ले। हाँ सफेद नहीं, सफेद ले लेते हैं, ये सफेद, तो ये वाला भी सफेद, ये भी सफेद है। इसकी विपरीत सतह भी क्या है, सफेद है। ठीक है। इसकी माप मान लिया दे दिया, ये कितना, 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर। अब वो दे दे, मान लीजिए 4 है, ये 6 है, ये 8 है। तो ये 4 × 8, 4 × 8 वाली माप कौन सी है, पीले कलर से, पीले रंग से। 4 × 8 पीले रंग से, 6 × 8 वाली सफेद रंग से, तथा ये 4 × 6 वाली माप ये आपके काले रंग से, काले रंग से रंगी गई है। ठीक है ना। अब ये पूछे कि ऐसे कितने रंग होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, केवल एक सतह रंगी हो, वो भी पीले रंग से। वो भी पीले लाल हरा कुछ भी कह सकता है, हम मान लीजिए पीला ले रहे हैं, है ना। क्या करेंगे, या मान ले आपसे कह दे कि केवल दो सतह रंगी हो, केवल दो सतह रंगी हो, वो भी काला व लाल रंग से, काला व सफेद रंग से, लाल तो है ही नहीं, काला व सफेद रंग से। क्या करेंगे भाई, अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट, दो सतह रंगीन वाला एक सतह रंगीन वाला, है ना। लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी करनी है। क्या करना है देखना,
केवल एक सतह रंगी हो वो भी पीले रंग से। आप लोग को तो इतना पता है कि जो एक सतह निकलता है वो श्योर एंड सर्टेन है सतह पर से निकलेगा, है ना। एक सतह रंगी वाला बीच से निकलेगा, केंद्र से निकलेगा। अच्छा, वो पीला रंग से कह दिया। अब जैसे ही पीला कहा तुरंत आप लोग को ये देखना है कि किस माप वाली सतह से वो पीला रंग रंगा हुआ है। तो 4 × 8 का जो है भाई, ऊंचाई 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, पीछे वाले भी 8 हो गई। चौड़ाई अगर 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 होगी, और ये 4 होगी, पीछे वाली भी 4 हो गई। 6 कहा तो 6 वाली लंबाई ये भी 6, यो 6, यो 6, सब 6 होगी। पीले रंग से जैसे ही कहा तुरंत आप लोग को पकड़ना है कि 4 × 8 वाली माप ही एक सतह रंगीन है, वो भी पीले रंग से। एक सतह रंगीन जो निकलेगा वो इसी माप से निकलेगा। एक सतह रंगीन का फार्मूला आप लोग को क्या बताए थे कि 4 × एक सतह रंगीन वाला 2 × n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 इंटू n3 - 2 प्लस 2 × n3 - 2 इंटू n1 - 2। वो किसके लिए कह रही, जब एक साथ सब एक के रंग से रंगा हो। अलग अलग अगर रंग से रंगा है तो सबसे पहले देखो कितनी सतहें ऐसी हैं जो पीले रंग से रंगी गई हैं। तो एक सतह ये, एक तो पीछे वाली, तो 2 सतह हो गई जो पीले रंग से है। 2 × इसमें से निकलेगा, लेकिन इधर से और इधर से छोड़ देना है। इसमें 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे खंड काटे जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा बात बताओ, अगर इसमें 1 सेंटीमीटर का काटा जाएगा तो ये 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4, एक 1 सेंटीमीटर, तो ये 4, ये 6, ये 8, ये आपका n1 हो गया, ये आपका n2 हो गया, ये आपका n3 हो गया। उससे बहस नहीं है। बहस ये है कि इसमें अगर 1 सेंटीमीटर का काटोगे तो इसमें 4 टुकड़े होंगे, इसमें अगर 1 सेंटीमीटर का काटोगे तो इसमें 8 टुकड़े होंगे, ठीक है ना। 2 सतह है तो 2 × इसमें से अगर 4 टुकड़े हो रहे हैं तो साइड साइड से कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 तरफ रंगे और 2 तरफ रंगे आएंगे। तो 2 × 4 - 2, 2 × 4 - 2 इंटू ऊंचाई वाले में से भी अगर 8 टुकड़े हो रहे हैं भाव, तो 8 में से एक इधर से और एक इधर से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 3 तरफ रंगा और 2 तरफ रंगा आएगा। तो 2 × 4 - 2 इंटू 8 - 2, यही है n1 - 2 इंटू n2 - 2। n1 हो, n2 हो, n3 हो, कुछ हो, मिला जुला के जिस किसी भी सतह से रंग रहा है उसमें से एक इधर से इधर से निकलेगा ऐसा, जिसपे 3 तरफ और 2 तरफ रंगा होगा। हमसे एक तरफ रंगा पूछा है। तो 2 × 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। 24 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक तरफ रंग लगा होगा, वो भी किस कलर से, पीले रंग से, ठीक है। अगर ये पूछे होते कि एक तरफ रंगा हो वो भी सफेद रंग से, सफेद रंग से, इसके लिए क्या करते, हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाते कि 2 सतह है, एक ये सफेद से एक पीछे वाली, तो 2 × करते। अगर इसमें 1 सेंटीमीटर का काटोगे तो 6 टुकड़े होंगे, यहाँ से 8 होंगे, ये एक n है, ये दूसरा का n a है, तो इसमें से भी एक इधर से खत्म होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो 2 × 6 - 2 इंटू 8 - 2, 2 × 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 4 दूनी 8 छक 48। मान लो ये हम पूछे होते कि ये सतरंगी हो वो भी काले रंग से, तो काले के लिए वही करते, काले में 4 है तो 4 में से 2 गया इंटू, ये कितना है 6 है तो 6 में से 2 गया, 2 × 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना। ये था सिर्फ एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या। मान लो कहते 2 तरफ रंगे हों, वो भी काला व लाल रंग से। आप लोग के दिमाग में तो घूमना चाहिए कि 2 तरफ रंगे घनों की संख्या अगर पूछ रहा है तो 2 तरफ रंगे हमेशा कोर से निकलते हैं। कहां से, कोर से। घन में 12 कोर थे तो 12 × n - 2 किए थे। घनाभ में 4 कोर लंबाई की, 4 ऊंचाई की, 4 चौड़ाई की, तो 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2 किए थे। सेम कहानी यहाँ भी है, 2 तरफ रंगा हुई लाल व काले रंग से। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि काला व सफेद रंग से, काला व सफेद के बीच में कितनी कोर पड़ रही है। तो ये काला और सफेद के बीच में एक कोर ये हो गई, बोलो हाँ कि ना, एक कोर ये हो गई। नीचे काला इधर सफेद तो एक कोर ये हो गई, बोलो हाँ कि ना। दुई, काला और उधर सफेद है तो एक कोर ये हो गई 3, तो इसके नीचे में है ये 4 कोर मिली आपको। तो 4 कोर पे निकलेगा क्या, 2 तरफ रंगा हुआ, तो 4 × अगर इसमें 6 टुकड़े हो रहे हैं तो श्योर है एक इधर वाला और एक इधर वाला हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 तरफ रंगा हुआ और 2 तरफ रंगा, सॉरी, अगर इस पे 6 टुकड़े हो रहे हैं बाबू तो एक इधर वाला और एक इधर वाला हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 तरफ रंगा है, ये भी 3 तरफ रंगा है, बोलो हाँ कि ना। एक कोर पे, दूसरी कोर पे भी इधर 3 तरफ रंगा मिलेगा, इधर भी 3 तरफ रंगा मिलेगा, बीच में जो मिलेगा वही 2 तरफ रंगा रहेगा, वो भी एक तरफ काला एक तरफ सफेद। तो इसमें भी n टुकड़े हो रहे हैं अगर तो n - 2, 6 टुकड़े हो रहे हैं तो 6 - 2। यहाँ भी वही कहानी होगी, दोनों कॉर्नर से एक एक छोड़ना पड़ेगा, मिला जुला के 4
कोर है तो 4 गुणे, अगर इसकी में 6 टुकड़े हो रहे हैं तो 6 माइनस 2, तो 4 गुणे 6 में से 2 गया 4, 4 चौका 16। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा हवा लग रहा होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर यही कहा होता कि दो सतह रंगा हो, केवल दो सतह, केवल दो सतह रंगी हो, वो भी पीले व काले रंग से, पीले व काले रंग से। कुछ नहीं करना है। पीले व काले से कितनी कोर उनके बीच में पड़ रही हैं? पीले व काले के बीच में एक कोर ये पड़ेगी, एक कोर ये पड़ेगी, दो, एक कोर ये पड़ेगी, क्योंकि उधर पीला इधर काला, एक इधर से उधर जाएगी चार, तो चार कोर है। इस पे कितने टुकड़े हो रहे हैं बाबू? तो चार हो रहे हैं, तो चार माइनस दो, चार में से दो गया दो, चार दूनी आठ। ठीक है ना? ये था एक तरफ रंगे दो तरफ रंगे घनों की संख्या। इतने में दिक्कत हो तो बताओ। फिर आते हैं आप लोग के यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस में तो पूछा नहीं था, सिर्फ 2024 में आप लोग का जो एग्जाम हुआ है उसमें 2 सीट में शायद क्वेश्चन पूछा था घनाभ से। ठीक है, समझ आ गया हो तो बताओ, आगे बढ़े। हो गया हो तो आगे बढ़े। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करा के फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। मिटाएं इसको। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। अरे यार कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 6 गुणे 8 गुणे 10 सेंटीमीटर का घनाभ है। इसकी 6 गुणे 8 सेंटीमीटर वाली सतहों को लाल रंग से, 8 गुणे 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को नीले रंग से, 6 गुणे 10 सेंटीमीटर वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, अब इस घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 गुणे 8 गुणे 10, कोई भी एक घनाभ आप लोग बना लो। मान लो ये 6 है, ये 8 है और ये 10। ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो कह रहा है वो लिखते चले जाना है, बहुत कुछ खास नहीं करना है वो इसमें। घनाभ बना लिए, इसकी 6 गुणे 8 सेंटीमीटर वाली सतहों को लाल रंग से, तो 6 गुणे 8 क्या पड़ेगा? 6 ये है, 8 ये है, यानी इसकी बात हो रही है 6 ये 8। इसको किस रंग से है? तो लाल रंग से। तो इत्तेफाक से लाल रंग निकल भी गया। वो लाल तो नीचे वाली भी की माप वही होगी 6 गुणे 8, तो नीचे वाला भी किस रंग से है? लाल रंग से। ठीक है, 8 गुणे 10 सेंटीमीटर वाली सतह को नीले रंग से, 8 ये है 10 ये, इस वाली सतह को नीले रंग से। ये नीला तो इसके विपरीत वाली भी सेम साइज की होगी, वो भी किस रंग से है? तो नीले रंग से। ठीक है, और क्या बचा? 6 गुणे 10 वाली को पीले रंग से, तो 6 ये है 10 ये है, 6 गुणे 10 वाले को पीले रंग से, पीला ये, इसके पीछे वाला भी कैसा? पीला। ठीक है ना? अब पूछा क्या? 2 सेंटीमीटर की छोटे छोटे कोनों में काटा जाता है। अच्छा बात बताओ, अगर यहाँ से इसमें 2 सेंटीमीटर का माप का निकालोगे आप, तो इसमें कितने टुकड़े होंगे? 3। यहाँ से 2 सेंटीमीटर का काटोगे तो 2 चौके 8, यहाँ से 4 टुकड़े होंगे। और इसमें 2 सेंटीमीटर से काटोगे तो 2 5 10, 5 टुकड़े होंगे। अभी हम लोग के लिए 6 और 8 10 की कोई वैल्यू नहीं है, पूरी की पूरी 3 और 4, 3 4 5 पे फोकस करना है। ठीक है ना? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? ऐसे कितने घन होंगे जो 3 तरफ अलग अलग रंग से रंगे होंगे? आप लोग बताइए भाई, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 तरफ रंग लगा होगा, वो भी अलग अलग रंग से? तो आप लोग को पता है कि 3 तरफ रंगे घनों की संख्या सामान्यतः हमेशा कितना आती है? 8 आती है। तो इसकी कितनी संख्या होगी? 8। कुछ करना ही नहीं था भाई इसमें। 8, इस कॉर्नर से जो निकलेगा, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर, 4 4 8। ये चाहे घन की हो चाहे घनाभ की बात हो, दोनों में 8 हमेशा आता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। यहाँ भी बनाना पड़ेगा, बड़ी समस्या यही है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, वो भी लाल व नीले रंग से? फिर से बनाना पड़ेगा, बड़ी समस्या होगी भाई। क्वेश्चन अलग और ये अलग। एक काम करते हैं, अपने पास क्वेश्चन खोल लेते हैं, है ना? हाँ, क्वेश्चन को खोल लेते हैं बाबू। 1 मिनट का समय देना आप लोग।
हाँ, क्वेश्चन क्या था आपका? 6 × 8 = 10 सेंटीमीटर है ना? हाँ, ये रहा क्वेश्चन। 6 × 8 = 10, 6 8 10 इसको हम लोग माने थे। यहाँ 3 वैल्यू आ गई, यहाँ 4 आ गई, यहाँ 5 आ गई। इसमें तो इश्यू नहीं था, इश्यू था कि कौन सी माप किस कलर से है। 6 × 8 वाली लाल, तो 6 × 8 वाली ये लाल था, ऊपर लाल। 8 × 10 वाली नीले, 8 × 10 ये नीला, ये नीला, और इसको पीले रंग से, पीला। ये था क्वेश्चन, लाल पीला नीला और 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन ये था, वही गायब हो गया। तो ऐसे कितने आए होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो, वो भी लाल और नीले रंग से? देखना क्वेश्चन, ध्यान देना, लाल व नीले रंग से। तो इतना तो पता है कि अगर यहाँ से n की वैल्यू 3, ये 4, ये 5 है, लाल व नीले रंग से हमको चाहिए, तो लाल व नीले के बीच में जो कोर पड़ेगी, उसी में एक तरफ लाल एक तरफ नीला होगा। तो लाल व नीले के बीच में एक कोर ये पड़ रही है, इसके पीछे भी नीला है, लाल नीचे है, इधर क्या है, पीला है, ठीक है ना। तो लाल व नीले रंग से हमको चाहिए, लाल व नीले रंग के बीच में एक कोर ये है, एक कोर ये है, दो, एक कोर ये आएगी, ऊपर नीला नीचे लाल, और एक ठो पिछवा से यहाँ से हो जाएगी। 4 कोर है, तो 4 गुड़े, कितने टुकड़े हो रहे हैं इस पे, तो 4 टुकड़े हो रहे हैं, तो 4 × 4 - 2, तो 4 गुड़े 4 में से 2 गया, 2, 4 दूनी 8, 8 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी होगी, और वो भी लाल व नीले रंग से। बात समझ पा रहे हो, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखा जाए। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो, वो भी नीले व पीले रंग से? देखो सेम वही क्वेश्चन था, बड़ी समस्या हो गई है। यहाँ पे 3 टुकड़े हुए थे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। याद है कि नहीं याद है आप लोग को? ये था आपको, लाल था, ये पीला था, ये नीला था, ठीक है। केवल दो सतरंगी हो, तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि कोर पे ही बनेगा दो सतरंगी वाला, ठीक। वो भी नीले व पीले रंग से। अब नीले व पीले के बीच में कितनी कोर पड़ रही है, तो नीला व पीला, नीला इधर है, पीला इधर है, इनके बीच में एक कोर ये हो गई, एक कोर ये हो गई, दो, एक कोर ये हो गई, आगे पीला तो पीछे भी पीला है, और एक कोर ये वाली जो नीचे खड़ी गई है, तो 1 2 3 4, 4 कोर हो गई। बोलो हाँ कि ना? उसमें से भी है कोन वाला हटाना, क्योंकि ये 3 तरफ रंगा है, हमको दो ही तरफ लेना है। तो इसमें 5 टुकड़े हो रहे हैं बहुत, तो 5 - 2, 4 गुड़े 5 में से 2 गया, 3, 4 × 3 = 12 घन। यहाँ कहीं 12 दिया है, ऑप्शन नंबर ए। आसान था ना भाई? अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, वो भी लाल रंग से? केवल एक सतह रंगी, बहुत देखो। यही था आप लोग का घनाभ। घनाभ इधर था लाल, इधर था पीला, इधर था नीला। ये था आपका 3, यहाँ पे आया था 4, और यहाँ पे आया था 5। हम n की वैल्यू लिख रहे हैं, 3 4 5, है ना। इसकी साइज थी 6, इसकी साइज थी 8, इसकी साइज थी 10। 2 सेंटीमीटर का जब काटोगे तो 3 टुकड़ा, यहाँ 4, यहाँ 5 हो गया। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक तरफ रंगा हो? पता हो जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि जो सतह है, सरफेस, वहीं से निकलने वाला, बीच से जो निकलेगा केंद्रीय घन, वही एक तरफ रंगा होगा, वो भी लाल रंग से। जैसे ही लाल रंग का, तो इतना तो श्योर हो जाओ कि इसी बीचों में से जो निकलेगा वही एक तरफ से रंगा होगा। अब बीच में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सतह ये होगा, एक सतह नीचे होगा, तो सीधा सीधा 2 गुड़े, है ना। यहाँ पे कितने टुकड़े कुल बने, अगर हमें ये पूछें, तो आप कहोगे सर ये 3 है, और ये कितना है, 4 है। लाल वाली की साइज क्या है, 3 × 4 है भाई। n1 की, एक टू n की वैल्यू 3, एक टू की 4। असलियत में साइज थी 6 × 10, 6 × 8। 6 × 8 वाली कितनी थी, लाल रंग से। तो यहाँ 3 टुकड़ा हुआ, यहाँ 4, लेकिन इधर से एक लाइन नहीं लेना है, इधर से एक लाइन नहीं लेना है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे, इससे भी एक लाइन नहीं लेना, इससे भी एक लाइन नहीं लेना, यानी 2 × 3 - 2 इंटू 4 - 2, जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें से 2 2 घटाना है। तो 2 × 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4, 4 घन ऐसे होंगे जिनकी सिर्फ एक तरफ रंग लगा रहेगा, वो भी किस रंग से, लाल रंग से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई?
अगर फार्मूला ठीक से याद हुआ होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया समझे होंगे पहला दूसरा क्लास, तब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस पर और क्वेश्चन है कि नहीं देखते हैं। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो वो भी पीले रंग से? इसका आंसर आप लोग लगाओ। इसका आंसर लगा के आप लोग कमेंट में फटाक से लिखो। ठीक है, फटाक से लगाओ और कमेंट में बताओ कितना होगा। केवल एक तरफ रंगा हो वो भी पीले रंग से। देखो भाऊ, यहाँ 3, यहाँ 4 टुकड़ा, यहाँ 5 टुकड़ा। पीला पूछा, पीले से ही रंगा हुआ था, सिर्फ एक तरफ रंगा हो पीला, यानी इसकी बात हो रही है। तो एक सरफेस थी, एक सरफेस ये, दो सरफेस ऐसी है जो पीले से हैं। बीचों में कुल कितने टुकड़े होंगे? तो 3 तो होगा, इधर से 3, इधर से 5, 5 या 15 हम करते, लेकिन दोनों में से एक एक माइनस करना है, क्योंकि इधर वाली पट्टी इधर वाली पट्टी नहीं लेना है। तो 3 माइनस 2, 5 टुकड़े हो रहे हैं इधर से, लेकिन एक इधर वाला एक इधर वाला नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 3 और 2 तरफ रंगे होंगे आएंगे। तो 5 माइनस 2, 2 गुणे 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6। ऑप्शन में है कहीं 6? इन लोग का ऑप्शन 6 आया था, सही है। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा लंबा सेशन हो रहा है इस वजह से भगा रहे हैं इसको, रंगे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था, हमको लगा जो पिछवा 1 2 3 4 करके आए थे वो पीछे के क्वेश्चन थे, अगर इसी के रहे होंगे तो आसान सा था फार्मूला पे। ये भी आप लोग के यूपी में पूछा था, ये सेकंड शिफ्ट में शायद था, है ना। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक घनाभ है जिसके आयाम 4 गुणे 3 गुणे 3 सेंटीमीटर के हैं। बाप रे बाप। कुछ नहीं, जो कहा वही बनाओ। ये 4, ये 3, ये भी 3, ठीक है ना। 4 4 आयाम, 4 गुणे 3 के बीच फलक पीले रंग से रंगे जाते हैं। 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 ये पीले, तो पीछे वाला भी क्या है? पीले। तथा अन्य आयाम 4 गुणे 3 के विपरीत फलक लाल रंग से। अच्छा, 4 गुणे 3, 4 ये था, 3 ये था, ये पीले रंग से हो गया, इसके पीछे वाला भी पीला हो गया। अच्छा, अगर ये 4 है और ये भी 3 है, तो 4 गुणे 3 का दूसरा फलक यानी ये इसकी भी माप 4 गुणे 3 ही है, इसकी भी माप 4 गुणे 3 है। इसकी विपरीत सतहों को लाल रंग से, ये लाल तो नीचे वाला भी लाल। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लाल। 4 गुणे 3 की माप ये भी है, 4 गुणे 3 की माप ये भी है, एक को पीले रंग से, अन्य को लाल रंग से। तथा आयाम 3 गुणे 3 के विपरीत फलक को हरे रंग से। 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का ये है, ये हरे रंग से, हरा ये है तो पीछे वाला भी हरा ही होगा, हरे रंग से रंगा जाता है। ठीक है, इसको 1 सेंटीमीटर की छोटे छोटे होनों में काटा जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब 1 सेंटीमीटर के छोटे होनों में आप काटोगे, तो इसमें 1 सेंटीमीटर का काटोगे, ये 4 सेंटीमीटर का, तो 4 टुकड़े इसमें बनेंगे, 3 टुकड़े इसमें बनेंगे, 3 टुकड़े यहाँ बनेंगे, ठीक है ना। अब ये जो 4, 3 और 3 है, ये टुकड़ों की संख्या हो गई N1 N2 N3 आप कह सकते हैं। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 फलक रंगीन है? ऐसे कितने छोटे फलक जिनकी 3 तरफ रंगीन है? भाई इसमें भी 8 आएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? यही था ना भाई। अगला, हाँ, मेन क्वेश्चन ये है, किसी भी तरफ रंग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन यही था। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो 6 गुणे 4 गुणे 1, 6 गुणे 4 गुणे 1, ठीक है। 4 गुणे 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक काले रंग से। 4 गुणे 1, 4 ये है, 1 ये है, इसको काला, इसके पीछे वाला भी क्या है? काला। 6 गुणे 4 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक हरे रंग से, तो 6 गुणे 4 का ये होगा, ये हरा, इसके नीचे वाला भी हरा। ये माप 4 है आपकी, ये वाली 6 है, तो 6 गुणे 4 का ये हरा, इसके नीचे वाला भी हरा। काले रंग से 6 गुणे 1 सेंटीमीटर वाले माप को लाल रंग से, तो 6 गुणे 1 वाले को लाल, ये भी लाल, तो इसके विपरीत वाला भी, ये भी लाल, लाल रंग से रंगा जाता है। ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर भुजा की ओर से, 6 सेंटीमीटर भुजा की ओर से, 6 सेंटीमीटर भुजा वाली यही है कि ओर से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घरों में काटा जाता है।
4 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 1 सेंटीमीटर के, मतलब मिला जुला के इधर 6 सेंटीमीटर वालों में 6 टुकड़े होंगे, यानी 5 बार इनमें से कटेगा, 1 2 3 4 5, ऐसा। 4 वाले में 1 सेंटीमीटर का काटोगे तो 3 टुकड़े होंगे, सॉरी 3 कट मारने पड़ेंगे, यहाँ भी मिला जुला के 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घर निकाले जा रहे हैं। यानी ये बिचवा में से जो निकलेगा यही सब दो तरफ हरा रंगा रहेगा, एक ठू ऊपरा से एक ठू नीचवा से, एक ठू ऊपरा से एक ठू नीचवा से, बाकी इन सब का कोई काम नहीं है। यानी 4 माप अगर इसकी है, ये 4 है और इसकी माप 6 है, इन्हीं की तरफों से, दोनों तरफों से एक ठू अगर हटा दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, दो तरफ रंगा रहेगा, ऊपर नीचे हरा, और बाकी तरफ कोई रंग नहीं लगा रहेगा। तो एक का ठू ऐसा सतह मिल ही रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है, क्योंकि इसमें एक ही टुकड़ा हो रहा है, ऊंचाई में एक ही टुकड़ा हो रहा है, का मतलब ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह एक ही घन के होंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ अगर इधर से 4 टुकड़े हो रहे हैं तो इधर से एक ठू ये हटाना है, तो 4 - 2। अगर इधर से 6 टुकड़े हो रहे हैं तो इधर से एक हटाना है, इधर से हटाना है, तो 6 - 2। तो 4 में से 2 गया 2 गुड़े 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8 घन ऐसे होंगे जिनकी दो तरफ हरा रंग लगा रहेगा, बाकी और तरफ कोई भी रंग नहीं लगा रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? ऊपर का हरा नीचे का हरा, तो श्योर है कि बीचों में से जो निकलेगा जिसको हम लोग केंद्रीय घन कहते हैं वही ऐसा होगा जो हम लोग के दिए गए प्रश्न का आंसर देगा। तो उसके लिए अगर इधर से 4 टुकड़े हैं तो एक टुकड़े इधर से हटाना पड़ेगा, एक टुकड़ा इधर से, एक पट्टी इधर से एक पट्टी इधर से हटाना पड़ेगा, तो 4 - 2 हो गया। यहाँ से अगर 6 टुकड़े हो रहे हैं तो उसमें से एक काला भी लगा आ रहा है, तो इसको भी हटाना है, उसको भी हटाना है, तो 6 - 2, यहाँ से 4, यहाँ से 2, 4 दूनी 8। ठीक है ना? बात समझ में आई हो तो ठीक है, ना समझ में आई हो तो फिर से कमेंट करना भाऊ, इस पे एक सेशन और ले लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो आप लोग का घन घनाभ अब यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, और फार्मूला मिला जुला के यही है कि अगर फार्मूला हम लोग का तैयार है घन घनाभ में तब तो बातें ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट नहीं चल पाएगा। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक हम लोग अलग अलग रंग वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।